तो यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड यार अपडेट डिटेल्स यानी कि पैच नोट्स फॉर द मे अपडेट फॉरम पे आ चुके हैं। एंड आई होप आपको लाइव स्ट्रीम पसंद आया हो। वी गॉट टू सी ऑल द 5 यूनिफॉर्म्स। प्रॉक्सिमा मिडनाइट का टियर 3 देखने को मिला, बट देयर आर सम मोर ईस्टर एग्स डाउन द लाइन। सो विदाउट एनी फर्दर एडू यार चलते हैं फॉरम पे। लेट्स टेक अ लुक एट द पैच डिटेल्स और फिर बात करते हैं कि कैसा अपडेट होने वाला है जो कल हमें सुबह देखने को मिल जाएगा। कल सुबह बेसिकली अपडेट आ जाएगा। सो लेट्स ओपन द अपडेट डिटेल्स। वी कैन सी 525 अपडेट डिटेल्स ओपन कर लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट और फिर डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो द सीएम फ्रैगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट, द पावरफुल स्ट्राइक टीम ऑफ थैनोस द ब्लैक ऑर्डर हैज इन्वेडेड मार्वल फ्यूचर फाइट इन मे। प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट द ब्लैक ऑर्डर विद द न्यू लुक्स। तो या ऑल द 5 ब्लैक ऑर्डर टीम members are getting uniform and reworks. So these super villains have gained even more power. 4 new uniforms and 3 potential awakening and a tier 3 advanced hero have been added. A new world boss super giant ultimate difficulty has also been added. Okay, alright. Technically speaking, okay, so there are hero growth and content improvements to fight against the Black Order. Tier 2 heroes with uniform discounts, guided quests have been added. डिस्पैच मिशन, स्टोरी एंड शील्ड लैब हैव बीन इम्प्रूव्ड। यानी कि फर्दर इंप्रूवमेंट्स दिए गए हैं इन सभी चीज़ों को और गाइडेड क्वेस्ट करके कुछ नया आने वाला है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली अ न्यू क्वेस्ट मीन्स मोर न्यू रिवॉर्ड्स, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ लुक एट द न्यू यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले सुपर जायंट का यूनिफॉर्म है, बट दिस टाइम अराउंड 50% डिस्काउंट नहीं देखने को मिल रहा है, 40% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ओके, फेयर इनफ। यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो पैसिव और टियर 2 पैसिव चेंज हो रहा है। शी गेट्स अप्लाइज टू सेल्फ 25% इग्नोर डिफेंस। नॉट दैट वी नीड इग्नोर डिफेंस ऑन किट, बट ठीक है। इग्नोर टारगेट्स डॉज रेट बाय 25% एंड 50% पेनिट्रेशन। दिस इज हर यूनिफॉर्म इफेक्ट। पैसिव में आते तो एक्टिवेशन रेट व्हेन हिट अप्लाइज टू सेल्फ ग्रांट 75% इनविंसिबिलिटी एंड इग्नोर टारगेटिंग 2 सेकंड के लिए, और कूलडाउन 5 सेकंड का है, तो हर 5 सेकंड में ये एक्टिवेट होगा, 2 सेकंड के लिए अवेलेबल रहेगा। सो दैट मीन्स इट्स क्वाइट अ पीवीपी स्किल। तो पीवीपी में देखते हैं इफ शी इज एनी गुड। टियर 2 पैसिव में देखेंगे तो इंक्रीज ऑल रेजिस्टेंस बाय 33%, इंक्रीज गारंटीड डॉज रेट बाय 33%, डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड बाय 33%। ओके, सो काफी डिफेंसिव किट लग रहा है मुझे देखकर। साथ में इग्नोर टारगेट्स डॉज रेट 25% और फिर डॉज रेट गारंटी डॉज रेट 33%। सो शी हैज अ हाई डॉज रेट। फर्स्ट स्किल की बात करें तो स्टन है, माइंड डैमेज है, एनर्जी अटैक पे बेस्ड। देन सेकंड स्किल में भी सेम स्टन एंड माइंड डैमेज, एनर्जी अटैक पे बेस्ड। थर्ड स्किल पे आते हैं तो एनेबल्स अटैकिंग एनिमीज हु हैव एक्टिवेटेड द इग्नोर टारगेटिंग इफेक्ट। माइंड कंट्रोल 5 सेकंड के लिए। डैमेज रिसीव्ड इंक्रीज्ड बाय 30% है, इंक्रीज डैमेज बाय 75% है फॉर 1 अटैक। तो एक डैमेज प्रॉक है 75% का और माइंड डैमेज बेस्ड ऑन एनर्जी अटैक। फोर्थ स्किल पे आते हैं तो पैरालाइज है, 15% का ऑल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 50%, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 50%, बोनस डैमेज बाय 50%। दिस इज अ ह्यूज बफ और माइंड डैमेज है। ऑलराइट, कूलडाउन भी काफी अच्छा है, 13 सेकंड्स का देखने को मिल रहा है। फिफ्थ स्किल की बात करें साइलेंस है, 15% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी है, ऑल अटैक ऑल डिफेंस इंक्रीज बाय 40%, क्रिट रेट इंक्रीज बाय 40%, यानी कि एक फ्रेंजी बफ है और माइंड डैमेज ऑफ एनर्जी अटैक। तो काफी जबरदस्त किट देखने को मिल रहा है यार, बट आई थिंक इट्स मोर लाइक अ पीवीपी किट, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अब आते हैं तो सेकंड कैरेक्टर कॉर्वस ग्लेव, डार्क ऑब्सिडियन आर्मर के साथ फिर से 50% डिस्काउंट नहीं 40% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। टाइपिंग में सुपर जायंट इज यूनिवर्सल, कॉर्वस ग्लेव इज स्पीड। ओके, सो दैट इज क्वाइट यूनिक स्पीड कैरेक्टर है ये। फिर यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो चेंजेस इफेक्ट ऑफ स्किल डार्क इमॉर्टैलिटी, जो कि इसका टियर 2 पैसिव है। 20% increase of physical attack, so he's a physical type damage dealing character. Increase damage dealt to superhero faction by 30%. तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है कि टियर 2 पैसिव की बात करें तो अगेन सेम एज सुपर जायंट। डॉज रेटिंग गारंटीड डॉज रेट 25% है इंस्टेड ऑफ 33%, गारंटीड क्रिटिकल रेट बाय 25% है, इंक्रीज स्किल डैमेज बोनस डैमेज बाय 25 एंड 15% रिस्पेक्टिवली है। तो काफी अच्छा टियर 2 पैसिव हो चुका है और यूनिफॉर्म इफेक्ट भी काफी अच्छा लगा, काफी ऑफेंसिव है। फर्स्ट स्किल की बात करें तो स्टन, फिजिकल डैमेज ऑफ फिजिकल अटैक। सेकंड स्किल में साइलेंस है और फिजिकल डैमेज ऑफ फिजिकल अटैक। थर्ड स्किल में डील्स ब्लीड, पैरालिसिस, 10% कॉल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 50%, रिकवर्स एचपी इक्वल टू 10% ऑफ डैमेज डेल्ट टू अ टारगेट, कैन नॉट रिकवर मोर देन 10% ऑफ मैक्स एचपी, यानी कि अपना 10% एचपी रीजनरेट कर लेगा। रीएक्टिवेट्स 0.3 सेकेंड्स आफ्टर एक्टिवेशन और 5 सेकंड का कूलडाउन है। ओके, काफ़ी ज़बरदस्त है ये, देखने को मिलेगा कैसे हील करता है खुद को। गार्ड हिट 8 सेकंड के लिए और फिजिकल डैमेज है। कॉर्वस ग्लेव पे अगर रिवाइव होता तो काफ़ी अच्छा रहता, बिकॉज वी हैव सीन वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में रिवाइव कर सकता है 3 बार, 3 फेजेस होते हैं, बट ओके। फोर्थ स्किल में स्टन है, सुपर आर्मर है, ऑल डिफेंस 5% अप है,
5%, ओके। इंक्रीज डैमेज बाय 70%, तो यहाँ पे भी एक डैमेज प्रॉक है एक अटैक के लिए और फिजिकल डैमेज ऑफ फिजिकल अटैक। फिफ्थ स्किल पे इनविंसिबल है, 55% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक्स है, तो फ्रेंजी बफ है 55% का और फिजिकल डैमेज ऑफ फिजिकल अटैक। काफी प्लेन ब्लेटेंट किट देखने को मिल रहा है, बट द गुड थिंग इज दैट इज हाईली ऑफेंसिव, सो विल सी कैसे फाइट कर पाता है स्पीड टाइप होने के बावजूद। राइट, नेक्स्ट अप वी हैव प्रॉक्सिमा मिडनाइट। शी इज अ यूनिवर्सल टाइप सुपर विलन, फिर से 40% यूनिफॉर्म डिस्काउंट है। यूनिफॉर्म इफेक्ट देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त है। शी इज़ नाउ अ सपोर्ट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म, बिकॉज आप देख सकते हैं अप्लाइज टू विलन एलाइज, इंक्रीज डैमेज डेल्ट टू सुपर हीरो एंड सुपर विलन फैक्शन बाय 40 and 35% रेस्पेक्टिवली। लीडरशिप, पैसिव और टियर 2 पैसिव, तीनों के तीनों चेंजेस हुए, तो प्रॉक्सिमा मिडनाइट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस अपडेट बिकॉज सबसे ज़्यादा अपग्रेड उसी के किट में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डार्क प्रेमोनिशन लीडरशिप स्किल, अप्लाइज टू ऑल एलाइज, इग्नोर टारगेट्स, डॉज रेट बाय 45%, क्रिटिकल डैमेज इंक्रीज बाय 30%, तो काफ़ी अच्छा है लीडरशिप। या अगेंस्ट वर्ल्ड बॉस लेजेंड काफ़ी अच्छा रहेगा बिकॉज ऑल एलाइज को दे रही है, एंड साथ में यूनिफॉर्म इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा, बट इट ओनली अप्लाइज टू विलन एलाइज, तो बेसिकली विलन्स के लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट है ये। पैसिव की बात करें तो एक्टिवेशन रेट व्हेन एचपी इज बिलो 40%, रिकवर्स 40% ऑफ मैक्स एचपी, बहुत ही जबरदस्त है, और इनविंसिबल 5 सेकंड का 90 सेकंड का कूलडाउन है, दैट्स अ लॉट। टियर 2 पैसिव की बात करें तो 50% पेनिट्रेशन है, ओके। इंक्रीज स्किल डैमेज और बोनस डैमेज 30% ईच, और इफेक्ट रिएक्टिवेट्स इन 7 सेकंड्स आफ्टर रिमूव्ड, ये इफेक्ट हटने के बाद 7 सेकंड बाद एक्टिवेट होगा, और अगर ये इफेक्ट रिमूव नहीं होता है तो इट इज ऑलवेज देयर, तो काफ़ी ज़बरदस्त है ये। फर्स्ट स्किल की बात करें तो डील्स शॉक डैमेज है, स्टन है, एनर्जी डैमेज ऑफ एनर्जी अटैक। सेकंड स्किल में डील्स ब्लीड डैमेज, रिमूव्स इलास्टिसिटी, स्टन, साइलेंस, एनर्जी डैमेज ऑफ एनर्जी अटैक। थर्ड स्किल में डील्स शॉक डैमेज, 5% कॉल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 60%, इंक्रीजेस गारंटीड डॉज रेट, गारंटीड क्रिट रेट बाय 30% ईच, और एनर्जी डैमेज है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे प्रॉक्सिमा मिडनाइट का किट, टू बी ऑनेस्ट। फोर्थ स्किल पे देखते हैं तो टैपिंग एंड होल्डिंग द स्किल आइकन विल चेंज द स्किल एंड रिलीजिंग इट विल कमेंस द अटैक, तो ये टैप एंड होल्ड वाला स्किल है, तो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं ये स्किल, आई फ्रेम भी होते हैं काफ़ी अच्छे, तो लेट्स सी कैसे काम करता है ये। बट फॉर द टाइम बीइंग इफेक्ट्स देखते तो डील शॉक डैमेज, स्टन है, इनकैपेसिटेशन है, पैरालिसिस है, इंक्रीज ऑल अटैक ऑल डिफेंस बाय 60% है, क्रिटिकल रेट बाय 30% है, काफ़ी अच्छा बफ है ये। 100% चांस फॉर इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज और एनर्जी डैमेज है, काफ़ी अच्छा फोर्थ स्किल है। फिफ्थ स्किल की बात करें तो 30% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक है, 50% shock damage, bind, 10% recovery of max HP, invincible, increase all attack, all defense है, and all speed by 40% है, all speed 1% है, और energy attack है, काफ़ी अच्छा किट है ये। कल ऑब्सीडियन पे आते हैं तो देखते हैं कैसा इसका ब्लैक ड्वार्फ, तो ओके 40% डिस्काउंट, और कल ऑब्सीडियन इज अ कॉम्बैट टाइप, ब्लास्ट बुक्स देता है कल ऑब्सीडियन, तो आई होप्ड ही वुड बी अ ब्लास्ट टाइप। प्रॉक्सिमा मिडनाइट कॉम्बैट होनी चाहिए थे बिकॉज शी गिव्स कॉम्बैट बुक्स, बट ठीक है, प्रॉक्सिमा मिडनाइट यूनिवर्सल, आई लाइक इट, और ब्लैक ड्वार्फ इज कॉम्बैट टाइप विच इज क्वाइट यूनिक। ओके, यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लीडरशिप, पैसिव और टियर 2 पैसिव चेंज हुआ है। अप्लाइज टू सेल्फ, 20% इंक्रीज ऑफ एचपी, रिफ्लेक्ट्स 100% ऑफ फिजिकल डैमेज रिसीव्ड, और डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड बाय 30%, काफी जबरदस्त है यूनिफॉर्म इफेक्ट। लीडरशिप की बात करेंगे तो अप्लाइज टू ऑल एलाइज, एक्टिवेशन एट 50% व्हेन हिट, 100% चांस टू बिकम इम्यून टू फिजिकल डैमेज, अच्छा लीडरशिप नहीं है ये, बेकार लीडरशिप लगा मुझे। पैसिव की बात करते हो तो अप्लाइज टू ब्लैक ऑर्डर एलाइज, डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड फ्रॉम रिफ्लेक्ट इफेक्ट बाय 60%, इफेक्ट्स फिजिकल रिफ्लेक्ट, इम्यूनिटी टू स्टन इफेक्ट और गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी, तो ओके, ब्लैक ऑर्डर के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है ये। टियर 2 पैसिव में एक्टिवेशन रेट व्हेन एचपी इज बिलो 90%, 7% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी 5 सेकंड के लिए, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 35%, बोनस डैमेज बाय 25% फॉर 7 सेकंड, कूलडाउन 5 सेकंड का है, तो इट इज ऑलवेज एक्टिव इन अ वे। 90% से एचपी बिलो जाएगा तो 7% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी है ब्लैक ड्वार्फ के ऊपर, और 5 सेकंड के लिए होगा ये, और कूलडाउन भी 5 सेकंड का है, तो ज़बरदस्त है। फर्स्ट स्किल की बात करें तो स्टन है, फिजिकल डैमेज और फिजिकल अटैक। सेकंड स्किल की बात करें तो enables attacking enemies who have activated the ignore targeting effect, incapacitation, removes active buff from target, physical damage of physical attack. थर्ड स्किल में मूव यूजिंग वीपैड स्किल है, डील्स ब्लीड डैमेज, रिमूव्स इलास्टिसिटी, इंक्रीज ऑल अटैक, मतलब 35% का फ्रेंजी बफ है, और फिजिकल डैमेज। फोर्थ स्किल में स्टन है, फ्रैक्चर है, 25% ऑल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 50%, तो 2 हिट में पूरा अप्लाई हो जाएगा। 50% चांस टू पेनिट्रेट, 25% इंक्रीज ऑफ मैक्स एचपी, 35% ऑफ ऑल अटैक, वाओ काफ़ी ज़्यादा बफ्स है। फिफ्थ स्किल में स्टन, बाइंड, पैरालिसिस, इग्नोर टारगेट्स, डॉज रेट बाय 40%, 100% चांस टू इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज, एक्यूमुलेशन है, ओके, फिफ्थ स्किल में एक्यूमुलेशन है,
ओके, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर जो एक्यूमुलेशन देखने को मिला हमें ब्लैक ऑर्डर में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। द थिंग इज दैट एबनीमॉ की यूनिफॉर्म को अभी तक रिवील नहीं किया गया है, दो वी नो एबनीमॉ को भी यूनिफॉर्म मिलने वाला है थ्रू द स्नीक पीक्स, तो यहाँ पे वो होना चाहिए था, बट इट्स ओके, लेट्स सी कब ऐड होता है वो। फॉर नाउ लेट्स सी प्रॉक्सिमा मिडनाइट टियर 3 स्किल। तो ऑब्सीडियन शॉक वेव्स, तो सभी चीज़ में ऑब्सीडियन आ रहा है, यूनिफॉर्म के नाम में भी ऑब्सीडियन है। तो लेट्स टेक अ लुक एट द इफेक्ट। 50% शॉक डैमेज बाय एवरी 1 सेकेंड। ओके, स्टन है, रिमूव्स एक्टिव बफ फ्रॉम टारगेट, 5% कॉल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 70%, 30% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, इग्नोर टारगेट्स ड्रॉ रेट बाय 70%, 60% चांस टू पेनिट्रेट, इनविंसिबल 9 सेकंड के लिए, रिमूव ऑल डिबफ बाय 5 सेकंड, एक्यूमुलेशन है और एनर्जी डैमेज ऑफ एनर्जी अटैक है। वाओ, ये होता है टियर 3 स्किल, बहुत ही जबरदस्त टियर 3 स्किल। आई थिंक शी इज गोइंग टू बी अ मस्ट हैव टियर 3 कैरेक्टर। इतने सारे इफेक्ट्स है, शी इज अ सपोर्ट एंड अ डैमेज डीलर, तो काफी मजा आया मुझे देखकर। और टियर 3 स्किल के इफेक्ट आप देख सकते हो, कितना जबरदस्त एनिमेशन है, Isn't it cool? और यहाँ पे एक येलोइश ग्रीनिश स्पीयर्स हमें देखने को मिल रहा है, बट विथ हर न्यू यूनिफॉर्म इट्स पर्पल ब्लू, तो दैट्स अमेजिंग, बहुत जबरदस्त कलर है वो। बट या मजा आया देख के। और कॉर्वस ग्लेव, सुपर जायंट और ब्लैक डॉर्फ को पोटेंशियल अवेकनिंग और ट्रांसेंड पोटेंशियल मिल रहा है, बट एबनीमॉ के बारे में यहाँ कुछ बात नहीं की गई है, बट लेट्स सी एबनी को क्या मिलता है। बट फॉर नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी कॉर्वस ग्लेव्स अवेकन स्किल। तो इतना बड़ा अवेकनिंग स्किल है, वाओ। माइंड कंट्रोल मिल रहा है इससे, ब्लीड डैमेज, रिमूव्स इलास्टिसिटी, डिक्रीज डैमेज रिसीव्ड इंक्रीज बाय 5 for 5 सेकंड, एनिमीज को अप्लाई हो रहा है। इनकैपेसिटेशन है, 5% कॉल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 65%, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, इग्नोर टारगेट्स ड्रॉज रेट, इनविंसिबल, रिमूव्स ऑल डिबफ, एक्यूमुलेशन और फ्रेंजी बफ एंड फिजिकल डैमेज। बहुत जबरदस्त अवेकनिंग स्किल इफेक्ट्स है। और यहाँ पे अगर देखें तो ओके, अगेन ब्लीड, इलास्टिसिटी, माइंड कंट्रोल, डैमेज रिसीव्ड इंक्रीज, इनकैपेसिटेशन, क्रिटिकल रेट, क्रिट डैमेज इंक्रीज, इग्नोर टारगेट्स ड्रॉ रेट, इनविंसिबल। ओके, तो बेसिकली सेम है, एनर्जी अटैक की जगह फिजिकल अटैक की जगह एनर्जी अटैक है यहाँ पे। ब्लैक ड्वार्फ का देखते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन की जगह 50% का क्या बोलते हैं वो दे दिया गया, इससे डैमेज प्रॉक दे दिया गया। ओके, तो बेसिकली ऑल द स्किल्स आर कॉपी पेस्ट, बट कुछ कुछ इफेक्ट्स चेंज है और एनिमेशंस हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी हद तक सेम है। ओके, तो कॉर्वस ग्लेव के में थैनोस आता है, स्नैप करता है। ओके, तीनों के में थैनोस आके स्नैप करता है। ओके, तो बेसिकली ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। तो यार काफ़ी ज़बरदस्त है, बट थैनोस आके देखने को मिलता है हमें। बट लेट्स सी थैनोस को कुछ मिलता है कि नहीं। मे बी अ 7th स्किल टू थैनोस, जस्ट किडिंग, बट ठीक है। शील्ड लैब कंटेंट एडजस्ट हो रहा है, तो प्रोसेसर हैज़ बीन चेंज टू क्राफ्ट सिस्टम, तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ, बिकॉज मुझे प्रोसेसर बिल्कुल नहीं पसंद था, शील्ड लैब बिल्कुल नहीं पसंद था। अब द गुड थिंग इज दैट वी कैन फार्म, मतलब क्रिएट टाइटन कंपोनेंट पैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एसेंस ऑफ डायमेंशन ज़्यादा है तो आप उससे कन्वर्ट कर सकते हो टीसीपी में, दो द कॉस्ट इज रिडिक्यूलसली हाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 15 एसेंस ऑफ डायमेंशन देता हूँ, 20 बैम देता हूँ और 10 फिनिक्स फेदर देता हूँ, तब जाके मुझे 5 टीसीपी मिलता है और 20,000 गोल्ड लगता है टू प्रोड्यूस देम, विच इज इनसेन। और डेली क्राफ्ट काउंट है 5 टाइम्स, इसका मतलब हम डेली सिर्फ 5 बार क्राफ्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर आइटम। और मे बी दैट इज क्रिस्टल क्राफ्ट, आई डोंट नो, विल सी कैसे काम करता है ये, बट दिस इज अमेजिंग। अगर आपको टीसीपी फार्म करना है, यू कैन फार्म एक्स्ट्रा टीसीपी, बट कीप इन माइंड, अगर आपको 50 टीसीपी चाहिए, आपको 150 एसेंस ऑफ डायमेंशन देना पड़ेगा, 200 बैम देना पड़ेगा और 100 फिनिक्स फेदर देना पड़ेगा। बैम और फिनिक्स फेदर इज नो बिग डील फॉर मी, बट एसेंस ऑफ डायमेंशन बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, ये 5 ही मांगना चाहिए था, बिकॉज बैम और फिनिक्स फेदर आर द एक्स्ट्रा दैट वी आर गिविंग देम, राइट। 3 टाइम्स द कॉस्ट इज नॉट अ गुड डील, बट ठीक है, आई विल स्टिल डू इट बिकॉज टीसीपी में मैं इतना शॉर्ट हूँ दैट आई हैव टू डू दिस इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर इट, बट ठीक है। और क्राफ्ट लेवल भी है यहाँ पे लेवल 15, सो विल सी हाउ दैट वर्क्स, क्राफ्ट लेवल कैसे इंक्रीज होता है, और काफ़ी सारे आइटम्स ऐड किए गए हैं यहाँ पे, सो लेट्स सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। यहाँ पे एक इवेंट टैब भी है, तो देखेंगे कैसे काम करता है। एंटीमैटर जनरेटर एंड वॉप डिवाइस हैव बीन रिमूव्ड, अच्छा हुआ इस चीज़ को हटा दिया गया, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। यू कैन नाउ क्राफ्ट, ओके, द क्राफ्ट रैंक ऑफ कस्टम गियर comic card and enhanced voodoo has been changed from 1 star to 4 star to 3 star to 5 star. Wow, that's a great thing. अब comic card अगर हम क्राफ्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा हमें as opposed to the previous time, but we'll see कैसे काम करेगा। Item shop and dimension token system move to the dispatch mission. What? Okay, we'll have to see कैसे काम करता है। Okay, dimension token has been added to the supplies that will be acquirable after dispatch mission. Okay.
ओके तो शील्ड लैब में जो भी चीज थे उसे डिस्पैच मिशन में मूव कर दिया गया. आई सी हाउ दैट इज गोइंग. ऑल फैक्शंस एंड ऑल स्पीड हैव बीन एडेड टू द फिल्टर फंक्शन ऑफ माई टीम स्क्रीन. ओके तो दिस इज अ एडेड एडवांटेज फॉर यू टू गो फॉर डिस्पैच मिशन, यानी कि अब आप अच्छे से फिल्टर कर पाओगे कैरेक्टर्स को. बोनस डिस्पैच EXP कैन बी ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द हीरोज ग्रोथ ग्रेड. ओके वी ऑलरेडी न्यू दैट डिडंट वी. ओके विल सी हाउ दिस वर्क्स. मे बी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा अगर हम ज़्यादा हाई ग्रोथ स्कोर वाले हीरोज को लगाएंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग. An equipped hero dispatch can be dragged and moved to slots. Okay, this is a QOL. Some UI as the growth, grade, reward list and result screen have been improved. When there is a sector that has reached the maximum supply time in the dispatch mission, a push notification will be sent. Okay, this is a good thing. एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अगर आपका डिस्पैच मिशन में सब चीज़ आपके सप्लाई पूरे भर चुके हैं. The item shop of the shield lab has been transferred to the dispatch mission. The original item shop level before the update will reflect in the item shop. Agents that have not crafted the item shop of the original shield lab will begin at level 1. और हमें देखना पड़ेगा कैसे लेवल अप कर पाएंगे हम. Okay, have been changed to gold and gear up kit instead of black and instead of antimatter. Okay, तब हम गोल्ड से परचेज कर सकते हैं, हमें एंटीमैटर नहीं लगेंगे. That's a good thing. So this is not a time based thing. अब आप जब चाहो इसे खरीद सकोगे. The item shop will be also be accessible through the store menu. Okay, that's a great thing. World boss super giant ultimate difficulty add कर दिया गया है. If there's a record of clearing super giant normal difficulty and ultimate difficulty will be unlocked after the update. Okay, Titan record universal Odin blessings balanced tier 3 material and others can be obtained with super giant ultimate difficulty. Okay, तो universal world TCP Titan records हम farm कर सकते हैं. But the bad thing is that मुझे लग रहा था यहाँ पे magic Odin blessings होगा, but इसे change करके balance कर दिया गया है. अगर हम conqueror level में देखेंगे तो super giant gives balance Odin blessings, but यहाँ पर I mean magic Odin blessings, but यहाँ पर balance दिखाया गया है. This is a very bad thing. ये नहीं करना चाहिए था इन्हें. The challenges and world boss challenge records have been added to super giant ultimate difficulty. You can acquire biometrics to the according world boss X gene by clearing the world boss ultimate difficulty stage for any world boss that have an ultimate difficulty. Okay, story content improvement. Heroes EXP can be acquired by clearing a stage of story mission mode. ये तो बेकार चीज़, उतना खास नहीं लगा मुझे. The first clear reward of some stage changes have been changed. Okay, we'll see about that ये कैसे होता है, but yeah, okay. Story fragment can now be sold. Wow. A chat message will be added when acquiring OB, premium card, 6-star awakened acid और CTP as a story fragment combined reward. Okay, तो अगर आप story combine करते हो fragment को तो एक pop-up message आ जाएगा. Guild quest have been added. तो ये देखने लायक चीज़ है कैसे होगा ये. आई थिंक इससे हम कुछ फ्री में टीयर 2 कैरेक्टर्स एक्वायर कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू दिस. जैसे कि अगर एक बिगिनर प्लेयर होता है उन्हें अपग्रेड करने में आसान हुए. एंड आई थिंक दिस विल गिव अस सम क्वाइट फ्री रिवॉर्ड्स जिन्होंने अभी तक ज़्यादा टीयर 2 कैरेक्टर्स को अपग्रेड नहीं किया. सिलेक्ट वन ऑफ द हीरो फ्रॉम द डेजिग्नेटेड हीरोज एंड अपग्रेड द सिलेक्टेड हीरो टू टीयर 2 बाय फॉलोइंग द क्वेस्ट. ओके, quest you can purchase a designated uniform at a discount price while proceeding the quest of the selected hero. Okay, requirement proceed the tier 2. Okay, level 1 character will be distributed if you do not own the according hero, maximum 10 times. Okay, हम ये 10 times कर सकते हैं प्रोसीड लिमिट. और अगर हमारे पास इनमें से कोई भी हीरो है पहले से tier 2 में, we cannot do this. So जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को अपग्रेड अभी तक नहीं किया है, this is a good opportunity for you to do so. Additional benefit for purchasing some item. ओके, तो अब अगर आप बायोमेट्रिक डेली खरीदते हो तो आपको 75 क्रिस्टल्स मिलेंगे 3 दिन के लिए. शुरू में 25 ईच और ख़त्म होने से पहले 25 ईच मिलेंगे. तो दैट मीन्स आपको 150 क्रिस्टल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर परचेजिंग दिस. आई बिलीव दिस इज व्हाट इट सेज. रीपर्चेज बेनिफिट अवेलेबल पीरियड 3 days बिफोर द आइटम इफेक्ट एक्सपायर्स, 3 days आफ्टर इट एक्सपायर्स. ओके, तो आई थिंक ख़त्म होने के बाद और ख़त्म होने से पहले. ओके, सो आई डोंट नो कितने क्रिस्टल्स है ये, बट आई थिंक 25 क्रिस्टल्स डेली, तो 75, 120, 150 होने चाहिए. बट विल सी हाउ दैट वर्क्स. न्यू सीजन ऑफ फ्यूचर पास हैव बीन एडेड. यहाँ पे स्पेशल आइकन्स देखने को मिल रहा है हमें. अगेन द सेम रिवॉर्ड्स आर हियर, नथिंग चेंज्ड. सम फंक्शन ऑफ फ्यूचर पास हैव बीन इम्प्रूव्ड, यानी कि अब अगर आप एक स्पेशल आइकन एक्वायर करते हो तो एक पॉपअप आ जाएगा. दैट्स नो बिग डील. और फिर आप इक्विप कर सकते हो, डायरेक्टली एक्वायर कर सकते हो. ओके, में अपडेट के न्यू स्पेशल आइकन है. तो यहाँ पे स्पाइडरमैन का देखने को मिल रहा है. आई बिलीव स्पाइडरमैन को एक नया यूनिफॉर्म मिलेगा. इफ दैट हैपेंस आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज इस कैरेक्टर को कभी भी अच्छा नहीं रखा गया गेम में. सो लेट्स होप मिड मंथ पैच में स्पाइडरमैन को एक यूनिफॉर्म मिले.
यहाँ पे स्टॉर्म क्यों आई डोंट नो, बट विल सी। और साथ में ब्लैक ऑर्डर का भी एक आइकन है, दैट्स ग्रेट। न्यू यूनिफॉर्म कलेक्शन है, तो अगर आप सभी यूनिफॉर्म को खरीद के मिथिक करते हो, गेट 100 TCP। अदर इन्फॉर्मेशन, सम UI इंप्रूवमेंट है टू क्राफ्टिंग सिस्टम, कॉमिक कार्ड के एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई। अचीवमेंट 75 से 100 लेवल कर दिया गया है मैक्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और सम मोर थिंग्स हैव बीन फिक्स्ड। सो ये थे हमारे पैच नोट्स। काफ़ी अच्छा अपडेट है, आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड। डेफिनेटली इन कैरेक्टर्स को डेफिनेटली इन कैरेक्टर्स को अपग्रेड चाहिए था, तो इट्स गुड दैट दे आर गिविंग देम। एंड पांचों के पांचों ब्लैक ऑर्डर कैरेक्टर्स को रिवर्क मिल रहा है। आई होप थैनोस का भी एक यूनिफॉर्म हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज आई वांट दिस पर्पल ग्रेप टू गेट अ न्यू यूनिफॉर्म। बाकी तो ब्लैक ऑर्डर की यूनिफॉर्म जबरदस्त है। आई एम वेटिंग एबनी मॉज यूनिफॉर्म, मुझे देखना है क्या इफेक्ट्स रहेगा एबनी मॉ की यूनिफॉर्म में। आई थिंक इट्स बीइंग केप्ट फॉर मिड मंथ पैच, एंड मुझे लग रहा है जहाँ तक मिड मंथ पैच में हेला को यूनिफॉर्म मिलेगा, दो आई कैन बी रॉन्ग, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। So yeah, with that, I hope I covered the most of the things in the mid-month, patch details. What are your thoughts and opinion? आपको अपडेट कैसा लग रहा है? Let me know in the comment section down below. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मैं हंटर ऑन हाइव, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ, वेला, बाय।悟空孫悟空